वो 700 किलो के करीब की रकम बनती है। इतना खजूर उन्होंने कर्जा छोड़ा था और मैं बड़ा परेशान था कि वालिद इंतकाल कर गए, उम्र मेरी छोटी है, बहनें मेरी बड़ी है, और मैं घर को देखूं बाहर देखूं। तो कहते हैं कि जनाब मैंने हुजूर सैयद आलम की खिदमत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह एक अर्ज है आपसे, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, एक अर्ज है आपसे। हुजूर ने फरमाया क्या? कह लेंगे हजरत वो यहूदी मुझ पर बड़ी सख्ती करता है क्योंकि मेरा बाग छोटा है और जो कर्ज लौटाना है वो उससे 4 गुना ज्यादा है। बाग छोटा है, कर्ज जो लौटाना है वो 4 गुना ज्यादा है। या रसूलल्लाह वो लोगों के दरमियान में बैठकर सख्ती करता है। तो हुजूर चंद दिन रह गए खजूर उतारने, बुखारी शरीफ, आप जरा मेरे साथ चले ना, और उस यहूदी को देखो कितना सहाबा का रिलेशन, आज पीर पकड़ाई में नहीं आता, लेकिन हुजूर तक सहाबा की अप्रोच कितनी आसान थी कि जाकर कहते हैं हुजूर मेरे साथ चल रही है, और उस यहूदी को मेरी सिफारिश की। सरकार ने कहा चल, बोलो सुभान अल्लाह। ये वो शख्सियत कह रही है कि अर्श हक है मसनद रिफत रसूल है। हुजूर ने कहा चल जाबिर, ये बुखारी शरीफ में, ये किताबुल इस्तिखराज में, सरकार निकल पड़े हजरत जाबिर के साथ उस बाग के पास। उस यहूदी को हुजूर ने कहा कि सख्ती नहीं कर, ये दे देगा। उसने जब हुजूर को देखा तो माना नहीं और सख्ती करने लगा। अब दरिया रहमत मुस्तफा जोश में आया। सरकार ने फरमाया तेरा बाग किधर है? मैंने बात तो कर दी, हुज्जत तमाम कर दी, ये बाज नहीं आ रहा, तो फिर हम तुझे बताते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे जरिए फैजान रहमत का हुजूर कैसे करता है। फरमाया जाबिर फिर बता, क्योंकि जब उसने माना नहीं तो कर्जा लौटाना था, और कर्जा जो लौटाना है वो जो कर्ज है और जिससे अदा करना है उस चीज से वो 4 गुना ज्यादा है। आपके बाग के सारे दरख्त के खजूर तोड़ भी दिए जाएं तो जो कर्जा देना है वो 4 गुना ज्यादा है, वो कैसे अदा होगा? हुजूर ने उससे कहा कि तुम ऐसा करो कि इस बच्चे के ऊपर थोड़ी नरमी करो, चंद दिनों में चंद सालों में एक एग्रीमेंट कर दो, वो तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके देगा। लेकिन उसने हुजूर को देखा तो बुग़्ज़ में और सख्त हो गया। उसने कहा इसी साल फैसला होगा वरना ये सारा बाग मेरा होगा। सरकार ने जाबिर का हाथ पकड़ा, फरमा बाग बता। फरमाई ये बात तो, इसका मतलब ये है मुहद्दिस, ये बात हुजूर ने इसलिए की ताकि तकाज़ाए मुआशरत आ जाए। अब मकाम मुस्तफ़ा क्या है ये बताया जा रहा। फरमाया मुआशरत आ जाए, डीलिंग के कवायद आ जाए। उसमें ये नहीं है कि अगर तू मुसलमान है और तुझने किसी गैर मुस्लिम का कर्जा लिया हुआ है तो सिर्फ तू अपने मजहब और दीन के एतबार से उस पर सबकत कर जाए, जो उसका हक है वो देना पड़ेगा। तो सरकार ने जाकर उस डीलिंग को निभाने के लिए सीरत का आला नमूना रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसके सामने, बज़ाहिर एक जाहिरी सूरत में अर्ज कर रहा हूं आपके सामने, जो दुनियावी तकाजे के एतबार, ताकि उसे उसूल मुआशरत पता चले। फरमाया ये मेरा मुरीद है, हम इसके मुर्शिद हैं, ये हमारे मातहत है, लिहाजा तुम इस बात को मान लो। वो हुजूर को देखकर बुग़्ज़ में और चिढ़ गया। अब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है ये तो मुआशरत के तकाजे अदा हो गए, लेकिन ये हमारी खुसूसियात में से कि हम जिस पे चाहे करम करें। जाबिर का हाथ पकड़ा, फरमाया बता बाग तेरा किधर है? उन्होंने कहा हुजूर बाग उधर है। हज़रत जाबिर कहते हैं कि मैं देखा कि हुजूर ये जो दरख्त, एक दरख्त इधर लगा, एक दरख्त इधर लगा, एक इधर लगा, इधर लगा है, यानी बैलेंस नहीं है, रो में दरख्त नहीं है। तवज्जो है, ये एक एक चीज इसलिए अर्ज कर रहा हूं ताकि आपके जहन में रहे। लाइनों में दरख्त नहीं लगे, एक दरख्त इधर है, एक इधर है, एक इधर है। तो हज़रत जाबिर कहते हैं सरकार अलैहिस्सलाम दरख्तों के दरमियान यूं यूं चल रहे थे। बोलना सुभान अल्लाह। यानी पहले दरख्त से हुजूर शुरू हुए, आखिरी दरख्त तक सिर्फ सीधे गए और नहीं आए, जहां जहां पौधा लगता था उसकी जड़ों पर अपना पाए मुबारक रखते हुए हुजूर चल रहे हैं। यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से चले गए। और ये वक्त फरमाया कब तोड़ना है? का कल। फरमाया ठीक है, फिर जो होगा फैसला बता देना। हुजूर तशरीफ ले गए। आज जब दूसरा दिन आया, खजूर निकाले गए, 30 वसक अदा करना था। जाबिर तोलते चले गए, तोलते चले गए। यहूद का जो गुलाम था उसने जाबिर से कहा इमसिक किया जाबिर, जाबिर रुक जाओ, हिसाब पूरा हो गया। उन्होंने कहा जनाब हिसाब कैसे पूरा हुआ? मेरे पूरे बाग के दरख्त जमा कर दिए जाएं तो जो कर्जा है वो 4 गुना ज्यादा है। और आवाज दे रहा है कि जनाब कर्जा उतर गया है। कहते जब मैंने मुड़कर देखा तो 30 वसक उतर गया, 17 वसक अभी भी बाकी थी।
जो मेरे पूरे साल का खर्चा निकलता। जाबिर करते क्या ना करते, जानो दिल होश खिरत जोफमाना मगर ये जालिम दिल उनके रास्ते में तो थका न करे। ले रजा सब तो चले मदीने को मैं ना जाऊं, अरे खुदा ना करे अजीजुन अलैहि माने तुम। जाबिर ने वहां से दौड़ लगाई। तवज्जो आपकी, मैंने भी आपको बताया जाबिर ने वहां से दौड़ लगाई। हुजूर सैयद आलम नमाज असर पढ़ा रहे थे। यही बुखारी किताबुल इस्तिखराज, हदीस से बाहर नहीं निकल रहे। और आए सरकार ने असर की नमाज पढ़ाई। असर की नमाज पढ़ाकर हुजूर फारिग हुए, देखा जाबिर बैठा है, सांस फूल रही है। तो मैं क्या हुआ? हुजूर पूरा हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर पूरा हो गया, बोलो ना सुभान अल्लाह। का क्या हुआ? का हुजूर पूरा हो गया। फरमाया कैसे कुछ बचा? फरमाया इतना हिस्सा बचा। तो सरकार के साथ उस टहलने में फारूक आजम भी थे। हुजूर फारूक आजम को भी लेकर गए थे। तो सरकार ने, हुजूर खुद चाहते हैं कि जो अल्लाह ने आपको शाने दी है ना, जब उसका ज़ुहूर होना तो फिर जिक्र रोके फजल काटे वाला काम ना हो, बल्कि खिलखिला कर कहा जाए सबसे औला और आला हमारा। सरकार ने फरमाया जाबिर तो बैठ कर क्या कर रहा है? अखबिर ज़ालिका इब्न अल खत्ताब। फरमाया जार इब्न खत्ताब उमर को बोलिए हो गया। क्योंकि हजरत उमर सामने मौजूद नहीं थे। जाबिर ने आकर हुजूर से कहा कि लगे वो थोड़े से खजूर सब पर गालिब भी आ गए। कर्जा 4 गुना, मसलन यूं समझे 4000 रुपए का कर्जा है और आपके पास 100 रुपए है, तो 100 रुपए 1000 को कैसे लौटाएंगे? तो फरमाया ये 100,000 के लिए पूरे भी हो गए और इसमें से 75 रुपए बच भी गए। अब आप गौर कीजिए, जब हुजूर से कहा नमाज असर में यह जुमला कि या रसूलल्लाह मेरे साथ ये मामला हो गया, तो सरकार ने मुस्कुरा कर फरमाया अखबिर ज़ालिका इब्न अल खत्ताब। फरमाया उमर भी तो हमारे साथ था, जा उमर को जाकर बोलो कि आज हुआ क्या है। फज़हब जाबिरो इला उमर। हजरत जाबिर तेजी से चलते हुए फारूक आजम के पास गए और उनको खबर दी। अखबरहु, खबर दी। तो हजरत उमर ने कोई कैर नहीं किया, हाथ पकड़ के कहने लगे उमर पता है तुम्हें, पता है क्या हुआ? कल जो तुम रसूलुल्लाह के साथ आए थे मेरे बाग में और सरकार बाग में चक्कर लगा रहे थे, तो हजरत उमर अपने काम कर रहे हैं और बात सुन रहे हैं। यानी तवज्जो है, ऐसा नहीं कि पूरा उधर हो, वो अपना काम कर रहे हैं। हाँ जाबिर बोलते रहो। कह लगे यार काम इतना बड़ा हो गया, पूरा साल जिसके लिए मैं परेशान था, थोड़े से खजूर मेरे कई गुना कर्जे को अदा कर गए। तो हजरत उमर बिल्कुल नॉर्मल तबीयत पर थे, कोई चौकन्ना नहीं हुए, बल्कि मुड़कर जवाब दिया अरे छोड़ जाबिर, लक़द आलिम तो ही ना मशाफीहा रसूलुल्लाह। तू मुझे क्या बातें बता रहा है? जिस वक्त हुजूर तेरे बाग में चल रहे थे ना, उसी वक्त मुझे इल्म हो गया। सहाबी का अकीदा देख, अभी ज़ुहूर नहीं हुआ, तुम कहते हो मोजज़ात इख्तियारी नहीं होते। देख अकीदा हजरत फारूक आजम का, फरमाते हैं छोड़ जाबिर, लक़द आलिम तो ही ना मशा फीहा रसूलुल्लाह ला युबारकन्न फीहा। मैं तो उसी वक्त समझ गया था जिस वक्त हुजूर तेरे बाग में टहल रहे थे कि खुदा ये रत्ती भर खजूर को लाखों टनों में कर दे। बोले सुभान अल्लाह। तो कुरान ये कहता है अजीजुन अलैहिमा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। इस वाक़े में कई इशारे हैं। सहाबा का अकीदा अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजू रसूल। हजरत फारूक आजम का रवैया देखिए, मुझे बताइए कितना चौंका देने वाला वाकया है। यानी 30 वसक अदा हो गए, 17 बज गए, जितने बाग थे उसकी कटाई करके खजूर उतार कर, गौर करना, अदा किए जाए, वो खजूर जो देने हैं कर्जे में, गौर कीजिए, वो इससे 4 गुना ज्यादा है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो 4 गुना कम है वो 4 गुना को अदा भी करे और बच भी जाए। कितने अचंभे की बात है, कितने ताज्जुब की बात है, कितनी हैरान कुन बात है। लेकिन हजरत उमर ने बिल्कुल उसको इजी लिया, जबकि जाबिर की सांसें चल रही हैं खुशी से।
और वो दौड़ कर कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, और हुजूर भी कहते हैं जाकर कहे अखबिर ज़ालिका इब्न अल-खत्ताब, यहां बैठा ना रहे, सबको बता कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। बता जाकर जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। बोले सुभान अल्लाह। फरमाया सिर्फ करम की देर है, उनको राजी करना है, उनके करम को माइल करना है और कुछ अदाएं ऐसी बनानी है। इसलिए सहाबा इकराम अपने मतलब की मुराद मांगने के लिए किसी देहाती को पकड़ते थे और उसके कान में बात डालते थे, कहते तू पूछ हुजूर, क्योंकि तेरे फटे हुए कपड़े, तेरा देहाती मिजाज, तेरे बिखरे हुए बाल, तेरी कम इल्मी पर वो इतना करम फरमाएंगे। एक तो हम बात करते हुए डरते हैं, लेकिन वो ऐसे करीम है, तेरी पस्ती को देखकर इतना नवाजेंगे, काम तेरा भी हो जाएगा, सिलसिला हमारा भी बन जाएगा। यानी बंदे आगे ऐसे लाओ कि जिससे उनका करम माइल हो जाए, कैफियत ऐसी बनाओ कि उनका करम माइल हो जाए, उनकी तवज्जो आ जाए। उनके आगे किब्र के साथ ना जाओ, उनके आगे पीछे हुए जाओ। अल्लाह फरमाता अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, इसलिए कि तुम्हारा परेशान रहना तुम्हारी माँ पर इतना गिरा नहीं है जितना मुश्किल हमारे महबूब पर होती है। शवाहिदुल हक में इमाम यूसुफ नबहानी ने जुमला लिखा कि जनाब सैयद आलम को अपनी उम्मत के साथ कुर्ब कैसा है। फरमाया अल्लाह अकबर, उम्मती के पांव में कांटा चुभे। आज फतेह जंग के अंदर हम बैठे हैं, देहात का इलाका है, चलते हुए किसी उम्मती के पांव में कांटा चुभे। कुरान की इस आयत पर बहस करते हुए इरशाद फरमाते हैं, जिसके पांव में चुभा कलमा रसूलुल्लाह का पड़ता था, उसे दर्द बाद में हुआ, मजार में उन्होंने पहले महसूस किया। फरमाया अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, तुम्हारा मुशक्कत में रहना, अजीजुन शदीद, मुफस्सिरीन इसका माना अजीज का करते हैं शदीद, और अलैहि मा अनित्तुम आई मशक्कत, तुम्हारा मुश्किल में रहना। ए नबी का कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह फरमाता है तुम्हारा मुश्किल में रहना हमारे हबीब पर बहुत सख्त होता है, बहुत गिरा होता है। तो यहां पर देखें फारूक आजम का जुमला कितना जबरदस्त था। देख के फरमाया छोड़ जाबिर लक़द अलिम, तो मैं तो उसी वक्त जान गया। अभी तो ज़ुहूर मौजज़ा तूने देख कर चीखें मार रहा है ना, लेकिन जब हुजूर चल रहे थे ना, मैं तो उसी वक्त समझ गया था। लक़द अलिम तो हीना मशा फ़ीहा रसूलुल्लाह, क्या जुमला देखें हज़रत फारूक आज़म का, बुखारी शरीफ किताबुल इस्तिखराज के लक़द अलिम तो हीना मशा फ़ीहा रसूलुल्लाह, यानी कहने का मुरादी माना, रिवायत बिल माना क्या बन रहा है, जाबिर ये कसीदा तू देख कर सुना रहा है, मैं तो बिन देखे उसी वक्त समझ गया था जब हुजूर टहल रहे थे। ला युबारकन्ना, और क्या कहते हैं, ला युबारकन्ना, और तलबा बैठे आप देखें लाम ताकीद नून सकीला के साथ कि जरूर बजरूर चीज दुगना हो जाएगी, जरूर बजरूर चीज दुगना हो जाएगी। मैं कहता हूं फारूक आजम का भी अकीदा था कि इख्तियार से ही मौजज़ा सरजद होता है। ये ताकीद ला युबारकन्ना बता रही है कि जब हुजूर चल रहे थे तो मैंने कहा बरकत होगी, यानी इरादे के साथ, क्योंकि हुजूर का चलना उधर जाना इसलिए था कि यहूदी इनकार कर चुका था, तो हुजूर घर नहीं आए, मुसल्ला नहीं बिछाया कि दुआ कर, फरमाया हाथ पकड़े, फरमाया चल। आपने सिर्फ चक्कर लगाया और वो इस इरादे से लगाया कि मौला मैं इधर चल रहा हूं और मेरी निस्बत की खातिर जो तूने मुझे वजाहत दी है, मौला मेरे इस गरीब सहाबी के इस माल में इतनी बरकत दे दे कि कर्जा भी अदा हो जाए और साल भर का बच भी जाए। बोलिए सुभान अल्लाह। साल भर का। यहां पर एक जुमला मजीद अर्ज करके इख्तिताम की तरफ चलता हूं, गौर करना। यह हदीस मैंने आपके सामने इसलिए पढ़ी कि यह आप किसी को सुना सको, ये दिल के करीब है रिवायत। बोलो सुभान अल्लाह। ये किसी को आप सुना सको, सरकार को सिर्फ माइल करना। इसाबा में एक वाकया मौजूद है, हजरत इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने सनद हसन से इसको रिवायत किया, इसाबा फी तमीज़ सहाबा में। एक तो मस्जिद गुमामा वाला वाकया है जो बारिश का नुज़ूल हुआ। इसाबा में यह है कि जनाब एक देहाती, क्योंकि वो अपने नादानी में जो चाहे जुमला
क्योंकि तो सिद्दीक उमर है, पस्त बात करते हैं, आहिस्ता बोलते। देहाती तो देहाती है, ठीक है, देहाती तो देहाती है, वो अपने अंदाज में चीखता है। सैयद आलम अपने हुजरे में जलवगर है, वो आया और दरवाजे पर चीख कर, उसने तहबंद बांधा हुआ है, ऊपर की चादर नहीं है, बाल बिखरे हुए हैं, गर्दो गुबार है। कहने लगा हुजूर बारिश नहीं हो रही, हमारा तो गुजारा हमारे ऊंट और बकरियों पर है, बारिश नहीं हो रही। हुजूर ने फरमाया ठीक है। अब थाना देहाती तो जोश भी उसका बड़ा परवान कर था, तो दरवाजे की दहलीजों को पकड़ के कहने लगा लैसा लना इल्ला इलैका फिरार। आप सुनिए मेरी बात, क्योंकि लैसा लना इल्ला इलैका फिरारुना व आइना फिरारुल खल्क़ इल्ला इलर रसूल। मेरे लिए मुश्किल में भाग कर आने में आपके अलावा निजात दहंदा तो कोई है नहीं, और जब उम्मत पर मुश्किल आती है तो उम्मत भागकर तो रसूलों के पास जाती है। ये जुमला कहना था कि करम ऐसा माइल हुआ। बोलो सुभान अल्लाह। फिर इमाम इब्ने हजर लिखते हैं कि मिंबर पर जलवगर हुए, हाथों को उठाया और बादल समेट कर आए। देहाती वो था जिसकी चीख ने करम को माइल किया। लिहाजा इसलिए उनके साथ रहना चाहिए कि जिनका यकीन मजबूत है, जिनमें फिदवियत है, जिनमें ज़ात मुस्तफ़ा के लिए इनकिसारी है, इश्क है। जैसे बच्चा माँ के पाँव में लिपट कर रो रो कर रह जाता है, माँ चाहे जरूरी भी काम कर रही हो तो तरस उसको आ जाता है, उसके चीखने पर वो जरूरी काम छोड़कर उसको छाती से लगाती है। ये मिजाज जो बच्चे का अल्लाह अकबर माँ के साथ होता है, जनाब सैयद आलम के लिए कुरान बता रहा है अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा मुशक्कत में रहना मेरे महबूब से देखा नहीं जाता, तुम अमल दुरुस्त कर लो, वो करम मदीने से खुद फरमा दे। यहां पर एक नुक्ता उलमा ने मजीद लिखा है और इख्तिताम की तरफ चलते हैं। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा मुशक्कत में रहना हमारे महबूब से देखा नहीं जाता। अब मुशक्कत की दो सूरतें हैं, भारी रहना तुम्हारा मुश्किल, एक है मुश्किल आखिरत, और आखिरत की मुश्किल खत्म होगी किससे? अजर इनाम से। किससे जी बोलिए, तवज्जो करें नजर, अजर इनाम। जाहिर सी बात है अल्लाह ना करे आखिरत में अगर किसी के पास नेकियां कम होगी उस पर मुसीबत आ जाएगी, और जिसके पास नेकियां होंगी उस पर मुसीबत नहीं आएगी। तो आखिरत में मुसीबत से निजात की जो चाबी है वो नेकियां हैं। क्या है बोलिए? नेकियों की कसरत से तवज्जो है। और दुनिया के अंदर, पहले मैं दुनिया का अर्ज कर दूं, एक माना मुफस्सिरीन यहाँ ये बयान करते हैं कि हुजूर के लिए ये जुमला कहना कि अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा मुशक्कत में रहना हमारे महबूब से देखा नहीं जाता। तुम्हें थोड़ी सी परेशानी हो तो उन्हें नहीं देखा जाता, तो ये अहकाम की शिद्दत जो तुम पे रखी गई है ये तुम्हारी भलाई के लिए है। लिहाजा अगर किसी पर नमाज भारी गुजर रही हो, किसी पर रमजान के रोजे भारी गुजर रहे हो, किसी पर जिहाद फी सबीलिल्लाह जब मुतहक्कक हो जाए वो भारी गुजर रहा हो, तो कुरान कहता है ये बात हमने इसलिए की है कि ये हुक्म किसी जालिम की तरफ से नहीं आया, ये हुक्म वो नबी दे रहा है अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, ताकि इस नुक्ते को देखकर अमल की तरफ उम्मती का दिल मुस्तकीम रहे। कभी मुझे और आपको अगर नमाज की शिद्दत परेशान करे, यानी वसवसा आ जाए कि यार, मैंने एक जगह तकरीर की और तकरीर में मैंने कहा अल्लाह हम तमाम की आसानी फरमाए कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत आखिरी उम्र शरीफ, माना कि उम्र शरीफ 65 साल के करीब है, लेकिन इल्मी मशागिल इतने हैं कि बदन बिल्कुल नहीं, खुराक कम, आपको मस्जिद तक लाया जाता था तो कुर्सी पर बिठा कर, लेकिन जब नमाज का वक्त होता तो आप खड़े होकर नमाज पढ़ते। ये तकरीर करके मैं हटा, मुझे एक हफ्ते के बाद एक नौजवान मिला, लिपट कर रोने लगा। उसने कहा मेरे अंदर ये आदत थी, लेकिन जब आपने इमाम अहमद रजा से मुझे बड़ी मोहब्बत है, कहा आपने जब ये कहा ना तो मैंने तौबा की और ये पूरा हफ्ता मैंने बैठकर नमाज नहीं पढ़ी, खड़े होकर। तो देखो ये जो मोहब्बत होती है ना, ये सख्त अमल को भी आसान कर देती। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम,
मैंने अपने शेख हुजूर ताजुश शरिया शेखुल इस्लाम कुद्दुसुल अजीज को देखा, सफर असफार मैंने की कि मस्जिद तक अगर आपको लाया जाए तो पकड़ कर लाया जाता, और अल्लाह की इज्जत की कसम मैं उठाकर कहता हूं, नमाज पढ़ते तो ऐसे जैसे 22 साल का लड़का पढ़ रहा है। यानी लाया जा रहा है तो दो बंदे हाथ पकड़ कर ला रहे हैं, लेकिन जब नमाज हुई तो सुन्नतें भी खड़े होकर, नवाफिल भी खड़े होकर, फर्ज तो है और इस तरह अदा। अल्लाह अकबर। हमने उनको जालियों के आगे कयाम करते हुए देखा। वाकई में जो मिसाल देते हैं ना, जमीन पर लकड़ी गाड़ देना, इस तरह सामित देखा, इस तरह खड़ा देखा। और वो कि जो बगैर सहारे के खड़े ना रह सके, ये मुशक्कत दिल में आती थी, ये तबीयत की मुशक्कत कैसे काफूर हो गई और निजाम के लिए तैयार कैसे हो गए। आयत बताती है, हुक्म उसने दिया है जो तुम पर बड़ा करीम है। तो फरमा अजीजुन अलैहिमा अनित्तुम, अगर याद रहे तो इबादत बोझ नहीं बनती। इबादत जो है, एक आयत तरबियत और तसव्वुफ का नुक्ता भी है, ये इबादत बोझ नहीं बनती। इसलिए और सहाबा के लिए और आशिकों के लिए नमाज तो नमाज, गर्दन कटाना भी बोझ नहीं बनता। इसलिए कि हुक्म उसका है कि लबदितु अन्नी उक़्तलु फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल। ये हुक्म कोई जालिम अल-अयाज़ु बिल्लाह, कोई सख्त मिजाज, कोई अपनी जात को देखने वाला नहीं दे रहा। ये हुक्म उसकी जुबान से आ रहा है जो तुमसे ज्यादा तुमको चाहता है। तो ये हुक्म मानने, तो ये हुक्म बज़ाहिर जो सख्त लग रहा है, इसकी नरमी के लिए इसके पैगाम की तरफ अगर तवज्जो करो कि किसकी जानिब से आ रहा है, तो ये सख्ती जो हमारे दिमाग का खलल और नफ्स का बहकावा है, इसका इलाज जब होता है जब तवज्जो मदीने की तरफ जाती है, तवज्जो मदीने की तरफ जाती है। और एक नुक्ता इसमें यह समझ लीजिए अमल के हवाले से मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कि दुनिया की आसानी और आखिरत की आसानी इस उम्मत के लिए मुकद्दर की गई, क्योंकि अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम। सरकार जब मेराज पर गए, उलमा इसके नीचे इस आयत की तफसीर में बुखारी की हदीस लाते हैं, सरकार जब मेराज पर गए तो अल्लाह ने कितनी नमाजें फर्ज की। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं 50। कितनी जी? 50। हजरत अनस कहते हैं बुखारी शरीफ में 9 दफा हुजूर गए, 5 5 5 5 5 रह कितने गई? 5। 45 रब ने अपने अफ़्व करम से उसे रोक लिया और ऐलान क्या हुआ? हबीब तेरी ये तड़प लौट लौट कर आना। अपनी उम्मत की आसानी के लिए तो फरमाया जाओ उनसे कहो 5 पढ़ो, सवाब पूरे 50 का। रखा हमने 50 था, कमी जो की है ना तो इनकी तरावी और कुरान के खत्म को देखकर नहीं की, हबीब तुझे देखकर की है। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, क्योंकि वो सख्ती में होंगे, परेशान तू होगा। हम इबादत में तखफीफ कर सकते हैं लेकिन तेरे दिल पर बोझ नहीं ला सकते। फरमाया अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, नमाजों में तखफीफ कमी की गई। फरमाया 50 नहीं 5 पढ़ेंगे। तो हुजूर ने चलो 5 पढ़ेंगे, दोहरी खुशी कैसी थी? फरमाया महबूब तेरी वजह से पढ़ेंगे 5, ठीक है हो गया। आगे मजीद खुश करने के लिए फरमाया सवाब 50 का होगा। ये बातें हजरत मूसा को याद थी। अब आइए इख्तिताम के, ये बातें हजरत मूसा को याद थी। हजरत मूसा को बजरिया वही ये बातें पता थी कि आखिरी जमाने में जो उम्मत आएंगी उनके ये मजे होंगे, उनके ये मजे। तवज्जो करना, मकाम मुस्तफा इधर देखना, मजे होंगे। मैं कुरान के रब को लेकर चल रहा हूं, गौर कीजिए। हजरत मूसा ने अल्लाह के हुजूर एक दुआ की सूरतुल आराफ में, वक्तुब लना फी हाज़िहि दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना इन्ना हुदना इलैक। हजरत मूसा कोहे तूर पर अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं, और इधर मकाम मुस्तफा क्या बयान किया जा रहा? अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, वो भी अपनी उम्मत के लिए करीम है, मुस्तफा भी करीम। लेकिन देखिए इस उम्मत को आसानी जो मिल रही है वो हुजूर की निस्बत की वजह से मिल रही है। हजरत मूसा कोहे तूर पर खड़े होकर रब से कह रहे हैं, कुरान कहता है सूरतुल आराफ, वक्तुब लना, ए अल्लाह लिख दे मेरे लिए, हमारे लिए, मेरी उम्मत के लिए, फिर दुनिया हसना, दुनिया का हुस्न, व फिल आखिरते, आखिरत का हुस्न, इन्ना हुदना इलैक, मैं फरियाद लेकर आ गया हूं तेरी बारगाह।
हम रुजू ले आए हैं तेरी बारगाह। आयत को जरा समझिए फिर नतीजा निकालते हैं। क्या कहा हजरत मूसा ने? अपनी उम्मत के लिए आसानी मांगी कि फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत इन्ना हुदना इलैह, सूरतुल आराफ। मेरी उम्मत के लिए इस दुनिया में हुस्न कर दे, आसानी कर दे, और आखिरत में कर दे, हम तेरे हुजूर रुजू लाए हैं। ये आयत देखकर हम बड़े हैरान हुए कि हजरत मूसा मांगना क्या चाह रहे हैं। ये जो लफ्ज बोल रहे हैं हजरत मूसा के वक्तुब लना फी हाज़िहि दुनिया हसना, लिख दे हमारे लिए, वक्तुब लिख दे तू, लना हमारे लिए, फिर दुनिया हसना, इस दुनिया की भलाई और आखिरत की। अब मुफस्सिरीन को टटोलने लगे तो वहां ये नुक्ता मिलता है, हजरत मूसा जो आसानी अपनी उम्मत के लिए दुनिया में मांग रहे थे ना, वो ये थी कि या अल्लाह इनके लिए अहकाम में नरमी हो, और ये इबादत करें तो इनकी एक अमल पर एक ही नेकी तू देता है। या अल्लाह ऐसा हो जाए कि ये अमल करें तो नेकी एक ना हो, 10 हो, और कभी उससे ज्यादा बढ़ जाए। ये मांग रहे थे क्योंकि कयामत के दिन निजात सवाब से मिलेगा, और वो अपनी उम्मत के लिए कसरत सवाब मांग रहे हैं। कह रहे वक्तुब लना, इसका यही कई मानी में से एक माना मुफस्सिरीन, अजिल्ला मुफस्सिरीन ने इजमाई तौर पर यही लिखा, वक्तुब लना। कभी आप ढूंढे ना कि क्या मांग रहे मूसा, कि लिख दे मेरी उम्मत के लिए, हमारे लिए दुनिया और आखिरत की भलाई। क्या मांग रहे हैं? तो ये नुक्ता मांग रहे थे।